बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पाठ 8 की ओर लेके चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को जो अपन को सबसे बेहतर है वो है आपका ग नंबर का। तो आप ग नंबर पर राइट का निशान लगा देंगे। वो ग नंबर वाला आपका आंसर होगा मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण व्यापक नुकसान खतरे। जी आप आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। इसमें भी अपन को सत्य का चुनाव करना है। तो पहली बात सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा क्या है आपका, ये भी सही है, और चौथा जो है यह जो दिया गया वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। क्वेश्चन ये दिया गया है, फिर इसके आगे आंसर। इसमें भी सत्य का चुनाव करना है। तो पहली बात क्या है आपकी, इसमें गलत दी गई है, सही है। पहली बात क्या है, इसमें का नंबर सही है, दूसरा खा नंबर भी सही है, तीसरा ग नंबर भी सही है, और चौथा खा नंबर इसमें क्या है, गलत है। रियो सम्मेलन से क्या तात्पर्य है। तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया था। हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने हिस्सा लिया था। पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रित इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आप। विश्व की साझी विरासत। तो साझी एवं संयुक्त विरासत का अभिप्राय इन संसाधनों से होता है जिन पर किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए साझी जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप देख सकते हो आप। तो वैश्विक पर्यावरण काफी तीव्रता से प्रदूषित हो रहा है। संसार के अधिकांश देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। वैश्विक तो वैश्विक स्तर पर जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों पर भी प्रदूषण का असर देखा जाता है। तो ऐसे आप पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हो। मत्स्य उत्पादन भी कम हुआ है, जल स्तर में भी गिरावट आ रही है, साफ सफाई में भी कमी आ रही है, वनों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण की संकट एक उत्पन्न हो गया। तो आप पॉइंट बाई पॉइंट आप इससे लिख सकते हो। आप जैविक पर्यावरण प्रदूषण की वजह से लाखों बच्चे असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। पृथ्वी उसके पर्यावरण के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण की प्रकृति से किसी राष्ट्र और सबको हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर थी वर्तमान परिस्थितियों में विश्व में सभी देशों के सामने महत्वपूर्ण समस्या आकर के खड़ी हो गई है। पर्यावरण को सुरक्षित बना करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ये बड़ी चुनौती है। तो ये क्वेश्चन के आंसर में आप उसका उत्तर देख सकते हो। आप देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए। इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण, पर्यावरण से क्या असर है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, परिधन आवरण, शब्दों से मिलकर के पर्यावरण। परिकार होता है चारों ओर, आवरण का मीन्स होता है घेरा। चारों ओर का वह घेरा जो हमें घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं प्रदूषण। वातावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रदूषण। प्रदूषण के अपन को कारण लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है, वनों की अंधाधुंध कटाई। तो वनों की देखिए आप अंधाधुंध कटाई हो रही है, जहां देखो वहां नगरीकरण बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है। तो जिससे वातावरण में असंतुलन की स्थिति बन रही है, जो कि बड़ी घातक सिद्ध होने वाली है। कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण होने से पर्यावरण में एक संकट खड़ा हो गया है। रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग के कारण देश ही नहीं पूरे विश्व को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदूषण फैलने वाले उद्योग धंधों से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। बांध जितने बहुत ज्यादा बांधों बनने के कारण भी क्या हो रहा है, वातावरण को नुकसान हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं बांध परियोजनाओं के बारे में लिख सकते हैं। विकास एवं असंतुलित कार्यक्रम भी हेडिंग में लिख सकते हो आप, कि देश में पर्यावरणीय प्रदूषण एक प्रमुख समस्या का कारण बन गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। पर्यावरण में वायु प्रदूषण का लिखते हुए इसके प्रदूषण लिखते हुए भारत प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखना है। तो वातावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को क्या वो कहते हैं, प्रदूषण। ये आपको लिखना है। जल, वायु, मृदा, ध्वनि
तापीय, रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये सब 6 प्रकार के होते हैं, परंतु अपन को 5 का वर्णन करना है, तो अपन 5 का वर्णन करेंगे। तो पहला है भूमि प्रदूषण। गंदा पानी और उर्वरक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण भूमि में अत्यधिक प्रदूषण हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। वायु प्रदूषण, वायु में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन से बहुत सारी गैसें, धुआं आदि छोड़ा जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आदि बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जल प्रदूषण, जल में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, गैसों का जल का मिलना, जल में जब मिल जाते हैं तो ये जल प्रदूषण का रूप धारण कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण, हम वातावरण में होने वाली ध्वनि या ध्वनि की तीव्रता बढ़ना, एक क्षमता से अधिक होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे वाहनों, यंत्रों की ध्वनि पर निरंतर शोरगुल होता है, उसको ध्वनि प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण, आज विज्ञान में असाध्य सफलता अर्जित की है, लेकिन इससे रेडियोधर्मी किरणों का प्रसार हो गया, जो कि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो आप इस प्रकार से उत्तर आप लिख सकते हो। वनों की कटाई का पर्यावरण प्रभाव। वर्तमान में दिन प्रतिदिन औद्योगिक और नगरीकरण बढ़ने के कारण वनों की कटाई की जा रही है। इनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को उजाड़ते हुए भारी मात्रा में कटाई की जा रही है। वृक्षों की भारी जनसंख्या से काटने से पर्यावरण समक्ष एक कठोर समस्या उत्पन्न हो गई है। वृक्षों की कटाई ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। अब राष्ट्रों को सूखे की स्थिति का सामना भी इससे करना पड़ेगा, क्योंकि वन पानी के बहाव को भी नियंत्रित करते हैं, भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। वृक्षों हमारे लिए बहुमूल्य फल, फूल, छाल आदि सभी देने में देते हैं, कुछ लेते नहीं है, केवल देते हैं। परंतु अपन इनको काटने से वातावरण में असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई है, जो कि वन पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें तेजी से काटना जा रहा है। जो प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा तो हमारी सांस लेने की मुश्किल भी बढ़ेगी। तो ये चुनौतियां अपने सामने आने वाली हैं, लिख सकते हैं आप। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। आप शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये अपना वनों की कटाई का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव रहा, जिसको तो देख लीजिए। जितना आपको अच्छा लगे, पॉइंट बाई पॉइंट चाहे तो पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हैं। पूरा आप नोट कर लीजिए इसको, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोट कर लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो जो वन होते हैं पानी के बहाव को भी नियंत्रित करते हैं, इसमें भूमि की कटाव को भी रोका जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई से यह समस्या भयावह रूप लेती जा रही है। वृक्ष हमारे जीवनदायिनी का काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि वनों की कटाई इसी तरह तेजी से होती रही तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखा जाएगा और कोरोना जैसी महामारी हमारे समाज को प्रभावित करेगी। तो ये सब पर्यावरण के प्रभाव, नुकसान के कारण हो रहा है। अगर स्वच्छ वातावरण होगा तो ये समस्याएं वातावरण में नहीं होंगी। लिख लीजिए आप, और आप जितना चाहो उतना आप लिख सकते हो। ये तो एक शॉर्ट है, क्योंकि वातावरण पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको लिखना है। नोट कर लीजिए आप, और इसका वर्णन आपको करना है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नोट कर लीजिए आप। वृक्षों से हमें बहुमूल्य फल, फूल, छाल ये तथा स्वास्थ्य वर्धक औषधियां भी प्राप्त होते हैं। यदि इन्हें काट दिया जाएगा तो इनकी प्राप्त होने वाली बहुमूल्य सामग्री हमें कैसे मिलेगी? जब मिलेगी नहीं तो आप और हमको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। चिपको आंदोलन 1974 उत्तराखंड राज्य चमोली जिला में रेणी गांव की एक घटना है, जहां पे वृक्ष को काटने से महिलाओं ने बचाया था और एक नारा दिया था कि वृक्ष जो है वो हमारा मायका है, इसको हम काटने नहीं देंगे। ये दुर्घटना थी, इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके कारण देख सकते हैं आप, इसके प्रभाव देख सकते हैं आप। तो चिपको आंदोलन का श्रीगढ़ उत्तराखंड के 2-3 गांवों में हुआ था। आंदोलन की पृष्ठभूमि में घटनाक्रम हुआ था।
गांव वालों ने वनों से काटने के लिए रोका गया था। इसको आप देख सकते हो, लिख सकते हो, आप जितना चाहो आप उतना लिख लीजिए आप, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्षेत्र की सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को देसी शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ निरंतर अपनी आवाज उठाई। इससे चिपको आंदोलन का दायरा काफी विस्तृत हुआ। इससे कुछ सामाजिक मुद्दे भी आकर के क्या हो गए, जुड़ गए। स्थानीय लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत में सामग्री उपलब्ध कराए। इस क्षेत्र की परिस्थिति संतुलित को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए यहाँ पे विकास सुनिश्चित कर चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया तथा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग भी की गई। चिपको आंदोलन के प्रभाव भी देख सकते हैं। अंत में चिपको आंदोलन की सफलता हासिल हुई। सरकार ने 15 वर्षों की समय अवधि के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे कि हम इस समाधि के क्षेत्र में वनाच्छादन फिर से उचित अवस्था में आ जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिर्फ चिपको आंदोलन सफल ही नहीं हुआ, बल्कि यह 70 के दशक का इसके पश्चात के वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में उठे अनेक जन आंदोलन का भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। भारत के वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए अनेक स्थानों पर अभयारण्य सेंचुरी की स्थापना की गई। इनमें अनेक प्रकार के दुर्लभ जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे जंगलों की संख्या बढ़े और पर्यावरणीय वातावरण स्वस्थ हो सके। तो आप देख सकते हो, अब सरकार ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। सर्वत्र वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया गया है। वृक्षारोपण के लिए ये बड़ा ही लुभावन नारा, बच्चे 2 और पेड़ 1000, यह नारा दिया गया है गवर्नमेंट की वृक्षों की कटाई रोकने के लिए। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन भी चलाया गया। भूभागीय विकास के लिए कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रकार के बीजों, खादों तथा अन्य साधनों का भी विकास किया गया है। वाणिज्य तथा उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति लाकर के विशाल उद्योगों की स्थापना की गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बाजार को खोज करके यूरोपीय बाजार में प्रवेश दिया गया है। आजादी के पश्चात भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला करके इसका विकास किया है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध से प्राकृतिक नदियां पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव हो रहा था। प्रभावित गांवों में लगभग 2.5 लाख लोगों ने प्राणवास की समस्या को लेकर भी बांध परियोजनाओं का विरोध किया था। परियोजनाओं पर किए जाने वाले व्यय से हेराफेरी के अवगुण खामियां उजागर करना भी परियोजना विरोधी स्वयं सेवकों का उद्देश्य था। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रभावित लोगों की आजीविका तथा उनकी संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को बचाना भी चाहते थे। वे जंगल, जल, जमीन प्रभावित लोगों का नियंत्रण, सूचित मुआवजा एवं पुनर्वास भी चाहते थे। तो आप लिख सकते हो आप। क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यावरण के संबंध में मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को 2001 में हस्ताक्षर कर उसका अनुमोदन किया था। तो देख लीजिए आप। हमारे देश में बायोडीजल संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन भी चलाया जा रहा है। इससे बायोडीजल तैयार करने लगेगा और भारत को लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर उपयोग किया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में